महारू राजस्थान में आज बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। सीएम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो इसके साथ ही बात होगी स्कूलों की, जिसको लेकर स्कूल शिक्षा परिवार और शिक्षा मंत्री के बीच वार्ता सकारात्मक रही। इसके साथ ही बताएंगे कहां स्टूडेंट्स की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही बुलेटिन में दिखाएंगे हरियालो बाइतू की तस्वीरें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर से यह बड़ी खबर है, जहां पर संपत्ति के लिए अग्निकांड की खबर सामने आई है। बहन की जान का दुश्मन भाई ही बन गया। भाई ने बहन की गाड़ी में आग लगा दी, बाइक और कार जलकर खाक हो गई। बच्चों को भी जलाने की धमकी दी है। संपत्ति को लेकर भाई और बहन के बीच यह विवाद हुआ है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं आप। कार जो है वो धू-धू कर जल रही है। संपत्ति का यह विवाद भाई और बहन के बीच, तो भाई बहन की जान का दुश्मन बन गया। कार में और बाइक में आग लगा दी, और आपको बता दें कि बच्चों को भी जलाने की धमकी दी गई है। सतवीर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सतवीर, जानकारी क्या है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है संपत्ति विवाद को लेकर है। और ये जो एक भाई ने अपनी जो बहन है उसकी जो घर के बाहर पहुंचकर गाड़ियां हैं उसे आग लगा दी, जिसके कारण से जो दहशत का जो माहौल है वो यहाँ पर उत्पन्न हो गया। आपको बता दें कि ये जो राजकुमार है ये अपनी जो चचेरी बहन है उसके घर पर ही रहता था, और उसके बाद में वहीं पे उसकी स्कूल के अंदर मैनेजमेंट का काम करता था। लेकिन शादी होने के बाद में उनके जो बहनों को लेकर कुछ विवाद हुआ, और ये बहनों विवाद के कारण वो वहां से चला गया। लेकिन कल जिस तरीके से वो अपनी बहन के घर पे पहुंचा और उसने घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उनके ऊपर आग लगा दी। एक बाइक को भी उन्होंने आग लगा दी है। जो उनकी जो बहन थी वो बाहर निकली और उन्होंने अपने जो भाई को देखा, और उसके बाद में दहशत का जो माहौल है वो साफ तौर पर देखने को मिला। फिलहाल जो पुलिस है थाने में जो मामला है वो दर्ज करा दिया है, और अब जो पुलिस है पूरे मामले की यहाँ पर जो जांच है वो कर रही है। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है उससे साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से उन्होंने जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर आग लगा दी है। और ये जो पूरा मामला है ये संपत्ति के विवाद को साथ, चलिए बिल्कुल, संपत्ति के विवाद का ये मामला सामने आया। बहुत शुक्रिया सतवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। धू-धू कर जलती ये कार, जिसमें ये कार जो है बहन की है, भाई ने ही कार में आग लगाई। चलिए बात करते हैं सीएम गहलोत के हेल्थ अपडेट की। सीएम गहलोत पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सीएम की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। सीएम गहलोत की एंजियोप्लास्टी सफल रही है। ऑपरेशन के बाद टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। सीएम एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं इस वक्त। सफल सर्जरी के बाद सीएम अशोक गहलोत अब स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। एसएमएस अस्पताल की सीसीयू में वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। उनकी सेहत से जुड़ी हलचल पर डॉक्टरों ने नजर बनाई हुई है। सीने में तेज दर्द के बाद सीएम गहलोत को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, और पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। एसएमएस अस्पताल में सीएम की सर्जरी। मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है और उन्हें अब किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है। अब स्वस्थ हैं सीएम अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री जी राजस्थान के लोगों की दुआओं से बिल्कुल स्वस्थ हैं, और उनका जो एक स्टंट डलना था वो डल चुका है। सीने में दर्द से परेशान सीएम अशोक गहलोत के एसएमएस अस्पताल जाने की खबर के साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से लेकर प्रदेश की जनता तक परेशान हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद एसएमएस अस्पताल के प्रिंसिपल सुधीर भंडारी से
प्रदेशवासियों को गुड न्यूज मिली। डॉक्टर भंडारी ने बताया कि सीएम गहलोत की सफल एंजियोप्लास्टी हुई है। 2 दिन से उनको चेस्ट में भारीपन था, लेकिन उसके साथ साथ उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और रेडिकुलोपैथी भी थी। किसी भी तरह के कार्डियक उनको सिम्टम्स नहीं थे। ईसीजी बार बार नॉर्मल आ रहा था। हमने हार्ट का सीटी एंजियो किया, उसमें 3 में से 1 आर्टरी को 90% ब्लॉकेड हमें मिला, तो वो मुख्यमंत्री जी के लक्षण से मैच कर रहे थे। आपको सीएम गहलोत की सेहत से जुड़ी हर खबर बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि सीएम के अस्वस्थ होने की खबर मिलते ही कैबिनेट के कई मंत्री और कई बड़े नेता अस्पताल पहुंचे, तो ट्वीट के जरिए भी सीएम के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की जाने लगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने ट्वीट कर सीएम गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। माकन ने लिखा कि हम सभी ईश्वर से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। तो पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पायलट ने लिखा कि मैं ईश्वर से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। सीएम के पुत्र वैभव गहलोत को फोन कर सचिन पायलट ने अशोक गहलोत का कुशल क्षेम जाना। तो एसएमएस अस्पताल में मौजूद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम की सफल सर्जरी के बारे में बताया। एकदम से स्वस्थ हैं, पूरी तरीके से बातचीत कर रहे हैं, पूरी तरीके से मालिक ने बहुत अच्छी मदद की है, और जो जनता की सेवा इन्होंने पूरे 50 साल से राजनीति में कर रहे हैं, उस जनता का आशीर्वाद था कि पूरी तरीके से बिल्कुल स्वस्थ हैं। सीएम की सर्जरी से डॉक्टर भंडारी ने भी साफ कर दिया कि सीएम स्वस्थ हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। एक कॉमन पेशेंट की तरह हमने सारा प्रोसीजर किया, उनका सक्सेसफुल स्टेंट लगा, उसके बाद उनके लक्षण बिल्कुल खत्म हो गए। ही इज एब्सोल्युटली फाइन, हेल्दी एंड ही इज फिट टू गो होम। सीएम गहलोत को सीने में दर्द और सांस लेने में कठिनाई हुई थी। शुक्रवार 11:30 पर सीएम गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे। जांच में उनकी एक आर्टरी में 90% ब्लॉकेज सामने आया। एसएमएस के डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी कर उनकी एक आर्टरी में स्टेंट डाला। सीएम के स्वस्थ होने की खबर से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि 7 करोड़ राजस्थान के जो लोग हैं उनकी दुआएं उनके साथ है, पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दुआएं उनके साथ है, तो शीघ्र ही स्वस्थ होके और मुख्यमंत्री आवास लौटेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत का दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन गुरुवार रात को उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी थी। तबीयत ठीक नहीं होने के चलते उन्होंने दिल्ली जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया और अपने स्वास्थ्य की जांच कराने अस्पताल पहुंचे। सीएम अप्रैल में कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे। हालांकि माइल्ड सिम्टम के कारण उन्होंने घर पर ही अपना इलाज कराया था। बहरहाल एसएमएस के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम उनके सेहत पर नजर बनाए हुए है। सौरभ गृहस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, अशोक गहलोत जी, आपके अच्छे स्वास्थ्य और जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। एंजियोप्लास्टी के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी से खास बात की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एसएमएस अस्पताल पहुंचकर एक आम नागरिक के रूप में अपनी एंजियोप्लास्टी कराई है। इस वक्त एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार का इलाज जो है वो किया गया है, अब किस प्रकार की हालत है मुख्यमंत्री जी की? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगे, मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है और उन्हें अब किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है। 2 दिन से उनको चेस्ट में भारीपन था, लेकिन उसके साथ साथ उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और रेडिकुलोपैथी भी थी। किसी भी तरह के कार्डियक उनको सिम्टम्स नहीं थे। ईसीजी बार बार नॉर्मल आ रहा था, बट जब आज हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर आप चूंकि पोस्ट कोविड फेज में हैं
और थोड़ा सा चेस्ट में भारीपन है, भले ही कार्डियक टेस्ट और ईसीजी सारे नॉर्मल है, हम आपका कार्डियक वर्कअप कराना चाहेंगे। तो उन्होंने एक शर्त हमारे सामने रखी कि मैं कॉमन मैन की तरह एसएमएस जाऊंगा, वहाँ पे कॉमन मैन की तरह मेरे आप सारे टेस्ट करेंगे। तो वो हमको बहुत अच्छा लगता है कि उनको एसएमएस में और डॉक्टर्स में इतना फेथ है। वो एसएमएस आए, हमने उनका सीटी एंजियो किया, उनको अच्छा लगा कि कंट्री की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड सीटी एंजियो मशीन्स हमारे यहाँ पे है। और जैसे ही हमने हार्ट का सीटी एंजियो किया, उसमें 3 में से 1 आर्टरी को 90% ब्लॉकेड हमें मिला। तो वो मुख्यमंत्री जी के लक्षण से मैच कर रहे थे। तो उसको मिलने के बाद हमने उनसे निवेदन किया कि सर, इस ब्लॉकेट को देखते हुए आपको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने तुरंत ही बोला, आपकी टीमें करेगी, आप जो चाहें कर सकते हैं। तो हमें इतना कंफर्टेबल कभी नहीं लगा और हमने तुरंत उनको कैथ लैब में लिया, एक कॉमन पेशेंट की तरह हमने सारा प्रोसीजर किया, उनका सक्सेसफुल स्टेंट लगा। उसके बाद उनके लक्षण बिल्कुल खत्म हो गए। ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, हेल्दी एंड ही इज़ फिट टू गो होम। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो इस वक्त सीधे राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ गृहस्थी, जो एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। सौरभ, इस वक्त का सबसे पहले अपडेट आपसे जानना चाहेंगे सीएम के हेल्थ को लेकर। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हेल्थ जो है वो पूरी तरह से अब स्वस्थ है। उनके सफल एंजियोप्लास्टी जो है वो दोपहर में ही हो चुकी है। इस लिहाज से अभी उन्हें कार्डियक केयर यूनिट जो है उसमें शिफ्ट किया हुआ है और वहीं पर ही जो है वो अगले 24 घंटे तक जो उनके पैरामीटर हैं उनको ऑब्जर्वेशन पे रखा गया है। तमाम जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अब जो है वो हालात जो है वो बिल्कुल स्वस्थ होते हुए मुख्यमंत्री इस वक्त हैं और लगातार उनके जो शुभचिंतक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ देर पहले ही चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा फिर से जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा वैभव गहलोत जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री की पोती वो भी यहाँ पर कुछ देर पहले ही पहुँची है। तो अभी जिस प्रकार की जानकारी है कि उनकी हालात जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा बेटर है और चूंकि अब उनको ऑब्जर्वेशन में रखना आवश्यक है, इस लिहाज से अगले 24 घंटों तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उसके बाद घर पर ही उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा ताकि वो घर पर जो है वो स्वास्थ्य लाभ ले सकें। किसी प्रकार की चिंता की बात जो अब नहीं है, इस प्रकार का डॉक्टर्स का कहना है। लेकिन 24 घंटे एंजियोप्लास्टी के बाद ऑब्जर्वेशन में रखना बेहद आवश्यक होता है। इस लिहाज से इस वक्त मुख्यमंत्री आराम कर रहे हैं। कुछ लोग मिल के आए हैं, उनसे जो इस प्रकार की बातचीत हुई है उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अभी स्वस्थ हैं। लगातार बातचीत जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और डॉक्टर्स भी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। तो अब खतरे की बात किसी तरह से नहीं है। बिल्कुल सौरभ, तो ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और जैसा आपने बताया कि 24 घंटे उन्हें अभी ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, यानी डिस्चार्ज कल उन्हें किया जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों के संग्राम की। पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल भी जल्द खोले जाने को लेकर स्कूल संचालक सड़क पर उतर आए। दिन भर चले हंगामे के बाद शिक्षा मंत्री से मिले आश्वासन के बाद संचालकों ने अपने संग्राम को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने का ऐलान किया है। देखिए बाबूलाल धायल की ये स्पेशल रिपोर्ट। 11 सूत्री मांग पे बिंदुवार चर्चा हुई। पहली मांग थी हमारी स्कूल खोलने की। उनका 9 से 12 का हम खोल रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर देख के 5 तारीख तक हम अगली क्लासें भी खोल देंगे। दिन भर चले हंगामे, धरना प्रदर्शन
और सरकार को दी जा रही चेतावनी के बाद शाम होते होते निजी स्कूल संचालकों और सरकार के बीच बात बनती दिखी। निजी स्कूल संचालकों ने अपना आंदोलन अगले कुछ दिनों के लिए स्थगित करने का ऐलान किया। दिन भर चले हंगामे के बाद शाम को मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के साथ स्कूल संचालकों की वार्ता सकारात्मक रही। सरकार ने निजी स्कूल संचालकों को आश्वस्त किया है कि 5 सितंबर के करीब सभी कक्षाएं खोल दी जाएंगी। वहीं बाकी मांगों पर भी विचार करने का स्कूल संचालकों को भरोसा मिला। दूसरी मांग थी हमारी आरटी के पैसे की, उन्होंने अभी कभी फाइल पास कर दी है। शपथ पत्र लेकर हम सबको भुगतान दे देंगे। एक हमारे आरटी में कुछ रेड लाइन आ रही थी बच्चों के, तो उनका ये था भी हम उनकी जांच करा लेंगे, सही होंगे तो उनका भुगतान भी दे देंगे। एक हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक बड़ी मांग थी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हमारे पेनल्टी लगती है, उनका कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इसका फैसला हो चुका है। 3 तारीख को मीटिंग बुलाकर इसको बाकायदा ऑर्डर भी निकाल देंगे। पेनल्टी नहीं लगने देंगे, बोर्ड की भी गलती है, हमने ये कह दिया है। सरकार ने वार्ता में आरटीआई के बकाया भुगतान जारी करने पर भी सहमति दे दी है। इस सिलसिले में जल्द स्कूल संचालकों से शपथ पत्र लेकर भुगतान कर दिया जाएगा। इससे पहले कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने धरना स्थल पर जाकर स्कूल संचालकों को समझाने की कोशिश की थी। मैं आपको भरोसा देता हूँ, राजस्थान में कोरोना भाग रहा है, स्कूल खुलना शुरू हो रही है और सारे स्कूल खोलने की तैयारी राजस्थान की सरकार की है आपकी डिमांड के अनुसार। और वो इसलिए हम खोलना चाहते हैं, गांव-गांव में राजस्थान की कैबिनेट में सब मंत्रियों ने ये सुझाव दिया कि गांव-गांव में बच्चे भागते घूम रहे हैं। वहीं दिन भर स्कूल संचालक सरकार पर दबाव बनाते रहे। धरने में शामिल बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मंच पर ऐलान किया था कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी वो मंच छोड़कर नहीं जाएंगे। WHO ने कह दिया, राम रघुराजन ने कह दिया, नीति आयोग ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, सबने कह दिया। और आज हम मिलकर स्कूलों के जो डायरेक्टर हैं और अभिभावक हैं, हम सरकार के दरवाजे पर याचना लेके आए कि हमारी स्कूल भी आप चालू करें। बहरहाल लंबे समय से स्कूल खोलने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे निजी स्कूल संचालकों को सरकार से बड़ी राहत मिली है। अगर इस बीच कोरोना के केस नहीं बढ़े तो सितंबर में सरकार हर हाल में स्कूल खोलेगी, लेकिन सतर्कता बरतनी हर हाल में जरूरी है। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सेहत